10वां वार्षिक मॉस्को सम्मेलन। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 10वां वार्षिक मॉस्को सम्मेलन 15 अगस्त से शुरू हुआ, जिसमें 35 देशों के रक्षा मंत्रियों, थल सेनाध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में अधिकतर प्रतिभागी ज़्यादातर रूस के साथ बेहतर संबंधों वाले राज्य हैं। इसकी मेज़बानी रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा भी की जाएगी। यूक्रेन में अपने युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस ने राजनयिक जुड़ाव के माध्यम के द्वारा ज़्यादातर विकासशील देशों के समर्थन को मजबूत करने की कोशिश की है, जिसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बेहतर संबंधों के लिए हाल की अफ्रीका यात्रा की। इसके अलावा रूस का प्रयास चीन और ईरान के साथ संबंधों को मजबूत करने पर भी केंद्रित है। 10वां वार्षिक मॉस्को सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मॉस्को सम्मेलन 2022 में विभिन्न देशों के रक्षा मंत्रियों के अलावा सैन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर यह सम्मेलन व्यवहारिक विचारों को साझा करने और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान तलाशने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। 2022 में रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 10वां मॉस्को सम्मेलन का आयोजन किया। पिछले 10 वर्षों से रक्षा एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सैन्य विशेषज्ञों के खुले संवाद के लिए एक मंच स्थापित किया गया है, जो कि सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। सम्मेलन में प्रमुख विषय यूरोपीय सुरक्षा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य स्थिति का परिवर्तन, मध्य पूर्व संकट, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीप में सुरक्षा चुनौतियां और खतरे को शामिल करते हुए कुछ तत्कालिक मुद्दों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2012 के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा वार्ता होती है। इसका आयोजन रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। रूसी संघ के लिए मॉस्को सम्मेलन का महत्व। रूस के लिए यह मॉस्को सम्मेलन मुख्य विषयों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके समाधान में विभिन्न देशों की रक्षा एजेंसियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मॉस्को में चर्चाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे प्रतिभागियों को रूसी रक्षा मंत्रालय और अन्य देशों की सैन्य एजेंसियों के विचारों पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिली है। इस वर्ष के सम्मेलन कार्यक्रम में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्याएं शामिल हैं, जिनकी चर्चा सैन्य गतिविधियों में आपसी समझ और पारदर्शिता बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगी। इस सम्मेलन का उपयोग रूस द्वारा सहयोगियों की तलाश करने और पश्चिमी प्रतिबंधों को रोकने के तरीकों को ढूंढने के लिए किया जाएगा। इसमें यूक्रेन में एक उचित सैन्य हस्तक्षेप के रूप के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कार्रवाइयां शामिल होंगी। आने वाले समय में रूस उम्मीद कर रहा है कि वह पश्चिमी उपकरणों और हथियारों की खरीद में असमर्थ देशों के साथ अरबों डॉलर के हथियारों के निर्यात सौदों पर भी हस्ताक्षर करेगा। भारतीय रक्षा मंत्री के संबोधन की मुख्य विशेषताएं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 2022 पर मॉस्को सम्मेलन 15 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अगस्त को वस्तुतः पूर्ण सत्र सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री संयुक्त राष्ट्र की संरचना में व्यापक सुधार लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, प्रमुख शक्तियों का संयुक्त राष्ट्र के संस्थानों को समय के बाद बदलने से इनकार उभरती भू राजनीतिक वास्तविकताओं की अनदेखी करता है। उन्होंने व्यक्त किया कि दुनिया भर में नेतृत्व प्रदान करने के लिए विकासशील देशों के लिए यूएनएससी को अधिक प्रतिनिधि संगठन में बदलना चाहिए। सिंह ने जोर देकर कहा कि पूरी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने के लिए परिषद को विकासशील देशों का अधिक प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर रक्षा मंत्री ने कहा, हिंद महासागर के केंद्र में एक राष्ट्र के रूप में भारत एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।